हाय दोस्तों, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा सॉल्व पेपर 2022 कर रहे थे हम लोग। इसमें इससे पहले एक वीडियो बन चुकी थी, उसमें 10 क्वेश्चन कवर कर लिए थे हम लोगों ने। वीडियो ज़्यादा बड़ी जा रही थी, इस वजह से वो उसमें 10 कराए हैं। बचे हुए 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो है सॉल्व पेपर है 2022 का, नवोदय का सॉल्व पेपर 2022 का है। प्रवेश परीक्षा में जो आया था क्लास 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा सॉल्व पेपर है 2022 का। 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अब एक 11वां क्वेश्चन है, करते हैं। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। इनमें से बताना है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है कितने 2 अंकों वाली। जैसे सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या होती है 10, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या होती है 99। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं ये कितनी होती हैं, इन्हें नंबर में बताना है, गिन के बताना है। अब जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन जैसे होती है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 10, इससे पहले 9 आता है। अब यहाँ से 11 से 20, 21 से जाती है 30, 31 से 40, 41 से 50, इसी तरह से चली जाती हैं ये, और लास्ट में 91 से कहाँ पे जाती हैं 100 तक। 100 से पहले एक संख्या आती है 99। ठीक। अब 1 से 9 तक ये तो हो गई 1 अंकों की संख्या है। हमसे ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या बताइए। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या बताइए, मतलब 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो बतानी है। 1 अंक वाली से मतलब नहीं है, इसे कैंसिल आउट करिए आप। अब इसमें बची है 1 से 10 तक, इसमें केवल ए नंबर आता है 2 अंकों वाली संख्या का। अब 11 से 20 तक इसमें सारी 2 अंकों की संख्याएं हैं। 81 से 90 और 91 से 99 तक ये 2 अंकों की संख्याएं आती हैं यहाँ पे। तो 11 से 20 10 हो गई, 10 संख्याएं ये हो गई। 21 से 30 10 संख्याएं ये हो गई। फिर 31 से 40 10 संख्याएं ये हो गई। 41 से 50 10 संख्याएं ये हो गई। ऐसे ही 51 से 60 10 संख्याएं, 61 से 70 10 संख्याएं, 71 से 80 10 संख्याएं, 81 से 90 10 संख्याएं, और 91 से 100 ये संख्या है, ये 3 अंकों वाली, इसे छोड़ दो। तो 91 से 99 तक 9 ये हो गई, और एक संख्या हमें यहाँ पे मिली थी, इन्हें जोड़ दो तो 10 20 30 40 50 60 70 80 और 9 89 और 1 90, कितनी हो गई 90। तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो गई 90, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 90 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। अब एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। जैसे कोई संख्या है, ये होती है 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y। 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस y।
अब ये कह रहे हैं जैसे ये संख्या मान ली हमने, क्या है माना, ठीक, ये माना है 10x + 22। कहते हैं एक संख्या से उसके अंकों का योगफल। अब जैसे संख्या तो हमने मानी है 10x + 22, ठीक है। अब कहते हैं एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, मतलब x + 22, ये अंक हो गए, इनका योगफल हो गया। आगे चलते हैं, योगफल घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है मतलब माइनस कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। अब इसमें बताना है, ये संख्या है, इसके अंक जो कि x + 22 है, इनका x और 22 है, इनका योगफल घटा दिया जाता है, मतलब प्लस करके योग करके घटा दिया जाता है, इस संख्या से घटा दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, 10x + 22 - x, माइनस की गुणा होगी, अंदर ये प्लस है, यहाँ पे माइनस की गुणा होगी तो माइनस, अब यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस और माइनस की गुणा -22, ठीक। अब यहाँ पे प्लस का 22 है, अब वो माइनस का 22 है, तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, एक कट जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ पे 10x में से एक x चला गया, कितने बचे 9x, 9x आए हैं। अब आप ये बताइए कि किससे डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा 2 से नहीं हो सकता, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, भिन्न बन जाएगी, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो वो नहीं होगा, पॉइंट नहीं, फ्रैक्शन नहीं, एक हमें पूरी संख्या चाहिए। और 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 से सर्वदा विभाजित होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही हम अगर चाहें तो 3 अंकों की संख्या, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। 3 अंकों की संख्या जैसे होती है 100x प्लस 10y प्लस z, ये होती है 3 अंकों की संख्या। अब इसमें से माइनस कर दीजिए इसके अंकों का योगफल, मतलब x + y + z, x + y + z। अब इनके साइन बदल जाएंगे, तो z से z कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, तो वही होगा कि 100 में से 1 गया तो यहाँ पे 99x आ गए, और प्लस 10y में से 1 y चली जाएगी, तो कितने बचेंगे 9y, तो यहाँ पे भी हमें 9 ही मिल रहा है, 9 अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 11x + 1y या केवल y, तो ये भी 9 से ही विभाजित होगा, सर्वदा 9 से विभाजित होगा। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ पे 2 अंकों से ही निकाल लेना था, 2 अंकों वाली संख्या मान के ही यहाँ से हमने निकाल लिया है कि 9 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ये दिया है और इसका सरलीकरण करने पर परिणाम क्या आता है पूछा है, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सरल करना है। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी और सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लिखा है 1/13 ब्रैकेट में 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 पूछा है कि सरलीकरण करने पर क्या आंसर आएगा बताइए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि सरल करने का क्या रूल होता है, तो यहाँ पे तो जब कोई भी इस तरीके का होता है जिसका हमें सरलीकरण करना है, तो हमें पता है कि एक रूल होता है जिसे कहते हैं बोडमास। क्या कहते हैं, बोडमास,
बोडमास एक रूल होता है। इसमें होता क्या है, ये पहला टर्म ये बताता है कि आप ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। दूसरा कहता है इसमें ऑर्डर या ऑफ रूट या ऑर्डर। ये कहता है कि जहाँ पे स्क्वायर हो, पहला तो बताता है कि ब्रैकेट सॉल्व कीजिए बी फॉर। ओ फॉर बताता है कि ऑर्डर या ऑफ रूट, जैसे स्क्वायर, क्यूब या अंडर रूट, इस तरह का कुछ है वो पहले करिए। उसके बाद में डी फॉर डिवीजन। ये कहता है इसके बाद सबसे पहले डिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि डिवीजन से पहले मल्टीप्लाई कर दो। डिवीजन मतलब भाग, पहले भाग करिए। ऐसा नहीं कि गुणा पहले कर दो और भाग को आप बाद में करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले भाग करनी होगी। और तीसरा है ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कीजिए मतलब गुणा, फिर आप गुणा करिए। उसके बाद एडिशन मतलब जोड़, उसके बाद आप जोड़िए। और फिर सब्ट्रैक्शन मतलब आप फिर घटाइए। ये है बोडमास का रूल। पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसा था, बोडमास को उस वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया है। फिलहाल आप ये देख रहे हैं और पहली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां से ही जो प्रवेश परीक्षा सॉल्व्ड पेपर 2022 है, शुरू हम लोगों ने वहीं से किया है। 10 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे, 10 इसमें। 10 उसमें इसलिए हो पाए क्योंकि बहुत डिटेल में हमने समझाया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके समझ में ना आया हो, क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ से स्टार्टिंग होती है और एंडिंग तक जो भी टर्म आते हैं, अच्छे से हम लोग उसे समझते हैं। और समझते क्यों है, क्योंकि अच्छे से डिफाइन करते हैं हम। आप देखना जरूर पहली वीडियो, इसीलिए लंबी हो जाती है। नहीं तो क्या है, 25-30 मिनट में ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं। समझ में नहीं आया तो क्या फायदा। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब देखते हैं इसमें ब्रैकेट है, हाँ जरूर है। देखिए ये ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, पहले इससे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऑफ रूट स्क्वायर वगैरह कुछ है, कुछ नहीं, स्किप कीजिए ओ को। अब डी फॉर डिवीजन, भाग वाला टर्म देखिए कोई है, प्लस गुणा प्लस गुणा, भाग का कोई मतलब नहीं है इसमें। ब्रैकेट के अंदर इधर है भाग, लेकिन हमें सॉल्व वो अभी करना नहीं है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। हमें कोई ऑर्डर रूट है नहीं, डिवीजन इसके अंदर है नहीं कोई, मल्टीप्लाई जरूर है। अब मल्टीप्लाई पे आइए, तो कितना है, ए मल्टीप्लाई करने को है और ए, तो करिए 1/13, 7 और कुछ नहीं छुएंगे, केवल हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, पहले गुणा करेंगे। 7 को वैसे ही लिख दिया। अब ए है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इतनी की गुणा होनी है। 2 पंजे 10 और 10 और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। 11 पंजे 55, दूनी 110 प्लस, अब इनकी भी गुणा करनी है, बीच में गुणा है, 13 दूनी 26। गुणा हो गई, कहीं कोई नहीं रह गया, ठीक, गुणा हो गई। अब एडिशन, कहीं पे जोड़ है अगर तो जोड़ तो है ही है, केवल जोड़ ही बचा है इसमें। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, 1/13। अब ब्रैकेट में 110 और 26 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 और 26, 136, 136 और 7, 136 और 7, 143, 143 हो गई कंप्लीट। अब हटा दीजिए इसे, ब्रैकेट को। ये काहे में आ गया, गुणा में, ठीक। इसे काट दीजिए, 13 से 143 को काटेंगे
तो कितना बार जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक बचा 13 एकम 13, तो कितना आ गया आंसर हमारा 11। सरल करने पे वैल्यू क्या आई 11। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे कभी भी जो भी क्वेश्चन आए बस आप ये रूल ध्यान रखना, बोर्ड मास इसी को फॉलो करना, आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, बस इसे फॉलो करके चलना, जो भी हो सिंप्लीफाई करते चले जाना, आंसर एकदम राइट आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है ये संख्याएं दी हैं 6.6, 6.06, 6.006, 66.6006 का योगफल क्या होगा। जोड़ पूछा इसमें, बस कर दीजिए सीधे, इनका जोड़ ही तो पूछा है, तो लिख दीजिए जैसे दिए हैं वैसे ही लिख दीजिए। क्या दिया है 6.6, 6.06, दूसरा है 6.06, तीसरा है 6.006, चौथा है 66.6006 का योगफल। जोड़ दीजिए इसे, इसमें क्या है, कुछ नहीं, आराम से ये 6 आ जाएंगे, 6 और 0 ये भी 6 आ जाएंगे, ये भी 6 आ जाएंगे, 6 और 6 12 के 2 आ जाएंगे, 12 के 2 दशमलव एक इधर हासिल चला गया, तो 6 6 12 6 18 6 24 और एक हासिल का 25, 2 हासिल के 6 और 2 8, आंसर हो जाएगा 85.2666, 85.2666, ये आ जाएगा राइट आंसर। तो कौन सा होगा ऑप्शन 26665, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए हमें। और इंट्रेंस एग्जाम है, इसके सॉल्व पेपर हम कर रहे हैं, शुरू किया है 2022 से, 2021, 2020, 2019 ऐसे ही हम पीछे तक चलेंगे, जब जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो क्लास 6 के लिए नवोदय में आए हुए थे, प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पेपर हम लोग करेंगे। और इसे करने से फायदा ये है कि आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये काहे का है, ये क्वेश्चन है, ये काहे का है क्वेश्चन, इस सरलीकरण का है, सरलीकरण का इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का है। आप पता चला इससे, इसे पढ़ने का फायदा ये है कि ए लेवल है, काहे का, जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम का ए लेवल है, क्योंकि ये हम तो बस वो पढ़ रहे हैं ना जो आए हुए हैं क्वेश्चन, जो आए हुए हैं वही पढ़ रहे हैं। पता चला आप कुछ ज्यादा टफ पढ़ रहे हैं या ज्यादा इजी पढ़ रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं, देखिए कितना भी पढ़ लीजिए, जैसे यही है सरलीकरण है, जो एक बुक होगी आप लोग उससे पढ़ रहे होंगे, तो कितना भी पढ़ लीजिए, इतना पक्का बता रहे हैं कि आप अगर सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे 10th का हुआ, 12th हुआ, या कोई ग्रेजुएशन लेवल पे हुए, या कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम हुआ, तब कंपटीशन लेवल का एग्जाम हुआ, जब तक
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाते हैं। किसी की भी तैयारी जो प्रिपरेशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि लेवल क्या है, क्वेश्चन के टफनेस का लेवल क्या है, एग्जाम में पेपर कैसा पूछा जाता है। ऐसा ही पेपर पूछा जाता है, देखिए यही तो है पेपर, सब पेपर ही तो है, पेपर ही तो कर रहे हैं हम। इसलिए आप जरूरी से करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसे छोड़ दो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इसे तो बिल्कुल ही ना छोड़िए, इसे जरूर पढ़िए। और हम जो वीडियो करा रहे हैं आपको, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कोई कराएगा नहीं। कोई भी चैनल देख लीजिए, किसी का भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, बहुत अच्छे से थोड़ा डीप में जाते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। डीप में जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। और अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि ये जो संख्या है ये दी है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। मतलब इस संख्या को भिन्न में जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, कोई भी संख्या हो, चाहे 1 या 10, कोई भी संख्या, कोई भी हम कह रहे हैं, कोई भी, ये कोई भी संख्या है तो इसके नीचे बता रहे हैं, नीचे हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 होता है, ध्यान रखना। हमेशा कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 होता है। ये थोड़ा सा इसमें यूज होगा इसलिए आपको बताया है। और क्या है इसमें संख्या 0.0725। ठीक, अब आपको पता है कि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 होता है। ठीक, 1 लगा लिया हमने। अब दशमलव है यहाँ पे, कितनी संख्याओं के बाद, 1 2 3 4 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो जितनी संख्याओं के बाद दशमलव होता है उतने ही 0 लगा लेते हैं। तो कितने, 1 2 3 4 के बाद दशमलव है तो 4 हमें 0 इधर रख लेने हैं। ठीक, अब क्या हो गई ये संख्या, ये संख्या क्या हो गई, 725 अपॉन 1 4 टाइम 0। ठीक, अब इसे जैसी भी चाहें, जिस संख्या से भी कट रहे हो काट दीजिए। हम बताओ यहाँ पे 25 से काट देंगे, एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर आप 25 से नहीं काट पा रहे कोई बात नहीं, आराम से काटिए। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 बचे, 22 हुए, 5 चौका 20, 2 बचे, 25 हुए, 5 पंजे 25। इधर काट दीजिए, 5 दूनी 10, 3 0 बचे हैं आगे, वो लगा लीजिए। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 14 है, 4 बचे, तो यहाँ पे 45 हो गए, 5 नेम 45। फिर इसे काट दीजिए, 5 चौके 20, 2 0 बचे, वो रख लीजिए। अब 29/400 किसी से कटेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर, 29/400 ये आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, 29/4000, हमारा 400 आया, 29/400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना, 29/400। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इन्होंने क्या है कि 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम है। 25, 45 और 75 का लासा इन्होंने पूछा है, बताना है हमें। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा होगा। 25, 45 और 75 का लिख लेते हैं। 25,
45,75 निकालते हैं लासा। कहाँ से कट रहे हैं? 5 से। 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 नेम 45, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर काटिए इन्हें, 5 से फिर काट दीजिए, 5 एकम 5, 9 नहीं कटेंगे, 5 तियां 15। अब हम 3 से काट रहे हैं, 3, ये तो एक ही आ जाएगा, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से काट दीजिए, ये तो एक ही रहेगा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी। बस जब तक एक ना आ जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, उसे करते जाएंगे। ये आ जाएगा एलसीएम कौन सा? ए वाला। लिख लीजिए इसे, क्या आया है? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 गुणा 3 तियां 9, तो 25 नीमा कितने होते हैं? 225। तो 25, 45 और 75 का एलसीएम कितना आएगा? 225। 225 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा कितना आएगा? 225। लाइक कमेंट करिए, बताइए समझ में आ रहे हैं, कैसी वीडियो लग रही है बताइए, कुछ तो बताइए आप लोग। और आज हम लोग ये प्रवेश परीक्षा सॉल्व पेपर 2022 कंप्लीट कर लेंगे। 2022 में जो नवोदय में 2022 में जो पेपर आया था क्लास 6 के लिए, उसमें अंक गणित का पाठ हम लोग कर रहे हैं और ये आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। सबसे पहली बात, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बताइए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। ये क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। ठीक, अब 1000 के करने हैं गुणनखंड। ठीक, तो 1000 के गुणनखंड करिए। पहले 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 0 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक, अब 2 से कटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 0 था लास्ट में, 2 से कटते रहे। अब यहाँ पे 5 है जो कि विषम संख्या है, 2 से हम उसे नहीं काट सकते। अब इसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दीजिए 1। ठीक, ये हो गए इसके गुणनखंड। कौन से? ए वाले। इन्हें लिख दीजिए। कितने आए हैं? 3 टाइम 2 आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 5 भी 3 टाइम आए हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, इन्होंने 5 पहले लिखे हैं तो इसे 5 पहले कोई भी आगे पीछे लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 को पीछे लिख दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
3 टाइम 5 है, 3 टाइम 5, 3 टाइम 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ से ही शुरू करना था हमें। तो सबसे छोटी संख्या हमें पता है 1000 होती है। ठीक, बस उसी के गुणनखंड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्त 36 है। महत्तम समापवर्त मतलब मासा, HCF। ठीक, तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त मतलब LCM। अब आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। क्या होता है? फार्मूला होता है लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त, ठीक, गुणा मासा मतलब महत्तम समापवर्त, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये होता है फार्मूला। ठीक, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, ये होता है फार्मूला। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसमें से आपको जो भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप लासा भी निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं। पहली संख्या वो पूछे तो वो भी बता सकते हैं, दूसरी संख्या पूछे तो वो भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहली और दूसरी संख्या दी है और मासा भी दिया है। इन्होंने पूछा है लासा मतलब LCM। तो पहली और दूसरी संख्या दी है तो हमें लासा निकालना है। तो लासा इस टर्म को निकालना है, इस टर्म को। तो इस टर्म को इधर ही रोक लेते हैं। लासा बराबर क्या हो जाएगा? इसे उधर ले जाएंगे। तो इधर पहले क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए ये मासा इधर है, गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये काय में हो जाएगा? ये भाग में पहुंच जाएगा। तो भाग में क्या हो जाएगा? बटे में मासा। अब इन्होंने पहली संख्या भी दे दी है हमें, कितनी है? 72। दूसरी संख्या भी दे दी है, कितनी है? 180। ठीक, और इन्होंने हमें मासा भी दे रखा है। मासा कितना दे रखा है? 36। बस लासा निकाल दीजिए। तो क्या है? पहली संख्या कितनी है? 72। 72 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 180। 72 गुणा 180 बटे मासा इन्होंने दिया है, कितना है? 36। बस निकाल दीजिए। अब यहाँ पे काट दीजिए इसे, जो भी कट रहे हो उन्हें काट दीजिए। छोटे से काटते हैं, वैसे तो 36 दूनी 72 हो जाते हैं, खत्म कहानी। आप जब वहां पे करेंगे तो छोटे छोटे जो है फैक्टर करेंगे, आप बड़े नहीं करेंगे। तो कैसे कहाँ से काटेंगे? ये 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, 3 छंग 18, 0। फिर 3 से काट दीजिए। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 20। फिर 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब 72 पंजे कितने होते हैं? 72 पंजे 360 होते हैं। 72 पंजे 360 होते हैं। तो हमारा लासा निकल आया है, कितना होगा? 360। 360 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
खुलासा हमारा निकला है कितना, 360। सॉल्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन्हें जरूर आप लगाइए, क्योंकि इससे ही आपका लेवल एक स्ट्रांग हो जाएगा, एक लेवल मेंटेन हो जाएगा। आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे इधर उधर से, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप एक सही डायरेक्शन में चलेंगे फिर, क्योंकि बस ये तो वही क्वेश्चन है ना जो आए हुए हैं, तो आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। तो इसलिए ये जरूर करना, और वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लगातार हमारी वीडियो आएंगी। नवोदय एग्जाम जब तक होगा उससे पहले हम सब अच्छे से कवर कर लेंगे, खूब अच्छे से समझ के। जैसे आप बताइए, जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आया हो? कोई नहीं है, क्योंकि हम डीप में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से आप लोगों के समझ में आएगा। डीप में पढ़ाने का फायदा यही है कि आप कुछ नहीं जानते हैं तब भी आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। किसका? इसका पूछा है कि सरलीकरण करिए आप, और जो आएगा वो ऑप्शन है यहाँ पे, बताना है कि कौन सा आएगा सॉल्यूशन इनका। सरलीकरण करना है मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या है? 2 सही 1/17 भाग 7/10 गुणा 1 सही 1/33, इसका सरलीकरण करना है हमें। तो करिए, क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, 17 दूनी 34 और ये जुड़ जाएगा 35। यहाँ पे 1 17 दूनी 34 और 1 35, 35/17। अब यहाँ पे जरा समझ लीजिए कैसे आया है। 17 की गुणा की है 2 से और ऊपर वाला जोड़ दिया है, ठीक, बटे 17, ठीक, ये ऐसे आया है यहाँ पे। तो 17 दूनी 34 और 1 35/17, ठीक, ये ऐसे आया है। अब यहाँ पे ये रफ वर्क टाइप का है, इसे आप देख लो बस। अब यहाँ पे भाग का निशान है, हम गुणा का कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 10/7। तरीका और भी है लेकिन ये थोड़ा इजी है, इसे ही समझ लीजिए आप। कैसे हो गया 10/7? अब आप ये समझिए, जैसे कोई संख्या है 10, ठीक, अब कह रहे हैं कि इसे आप भाग में बदल दीजिए, तो क्या हो जाती है? 1/10, या 1/10 है इसे आप गुणा में कर दीजिए, तो क्या गुणा में करिए तो क्या हो जाएगी? उल्टा करने पे 10 आ जाएगी, ठीक। तो भाग और गुणा क्या होते हैं? एक दूसरे को ये करते हैं, उल्टा पलट देते हैं ये, ठीक। जैसे ही हमने साइन बदला है, भाग से गुणा में गए हैं, तो ये संख्या भी पलट जाएगी, ठीक। तो भाग को हमने गुणा कर लिया, इसलिए 7/10 को 10/7 कर दिया, गुणा 33, 1 सही 1/33, तो 33 एकम 33 और 1 34, 34/33, यही रूल फॉलो होगा इसमें भी, ठीक। अब जो भी कट रहे हैं उसे काट दीजिए, जो भी कट रहे हैं उसे काट दीजिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक। नीचे 33 है, 33 किसी से कटने वाला नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के क्या आ रहा है? 10 पंजे 50 दूनी 100, 100/33, 100/33 होगा हमारा आंसर, 100/17। अच्छा, इसमें या तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये नहीं दिया है तो इसे थोड़ा
और हम तोड़ेंगे, क्या होगा 33 से इसे भाग करेंगे, कितने बार जाएंगे 3, 33 तिया 99, बचेगा कितना 100 में, 100 में से 99 गया, 1 बचा और नीचे 33। या तो इसे आप आंसर कर देना अगर दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ है इसमें तो इसलिए हमने थोड़ा और आगे बढ़ के इस टर्म में निकाल दिया, 3 सही 1/33। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे सॉल्ट पेपर 2022 का हो जाएगा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पे, PM मतलब दिन में, 2:15 पर चलती है। ठीक, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी? टाइम बताना है हमें। अब ये जैसे ये है कोई स्टेशन, ठीक, यहाँ पे 2:15 पर चली है कोई ट्रेन और किस गति से चली है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है ट्रेन। कहाँ को चली है? कहाँ चली ट्रेन? ट्रेन कहीं 90 किलोमीटर दूर किसी दूसरी स्टेशन पर। तो ये पूछा है, इन्होंने कहा है कि 90 किलोमीटर दूर, कितनी दूर? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूर इन्होंने पूछा है, जब वो पहुंचेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आप उस समय वो हमें समय बता दीजिए, कि आप वो हमें समय बता दीजिए कि यहाँ पे ये ट्रेन चली है, 2:15 टाइम था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है लगातार और 90 किलोमीटर दूर चली है उस स्टेशन से, यहाँ इस स्टेशन तक आई है, 90 किलोमीटर की दूरी है। अब आप मुझे वो टाइम बता दीजिए कि वो किस टाइम पर वहां पहुंच गई या पहुंचेगी। ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से वो चली है 2:15 पे। तो इसमें बताइए चाल क्या है हमारी ट्रेन की चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक, ये दिया है और दूरी भी दी है। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। ये चीजें वो लिख रहा हूं जो अभी तक इन्होंने खुद बताई हैं, और जब तक ये नहीं समझोगे आप पहुंचोगे नहीं आंसर पे। चाल दी है, दूरी दी है, बताना क्या है? हमें समय बताना है। अब आप एक चीज बताइए हमें कि दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है बताइए? दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, यही तो होता है। अब हमें बताना है, चाल दी है, दूरी दी है, हमें बताना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से समय निकालिए, समय बराबर दूरी तो होती है और ये चाल इधर गुणा में है, इधर पहुंचेगी तो भाग में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी? दूरी बटे चाल। तो समय, चलिए फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल, ये होता है फार्मूला।
ये क्या इम्प्लाइज करेगा, समय निकाल रहे हैं हम लोग। दूरी कितनी है, दूरी 90 किलोमीटर की दूरी है और चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेगी। टाइम कितना निकलेगा, काट दीजिए, काट दीजिए इन्हें। काट दीजिए, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, ठीक। 2 पंजे 10, 2 चौका 8, सही। तो क्या निकल के आया यहाँ पे, 5/4, 5/4 निकल के आया है, ठीक। 5/4 हमारा निकल के आया। ये क्या आया है, समय क्या आया है, इतना घंटा लगेगा इतनी दूरी चलने में, इतनी चाल से चलने में। 90 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चलने, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पे हमें 5/4 घंटे लगेंगे। अभी 5/4 घंटे हो गए। अब आप जरा ये बताइए, समय तो निकाल लिया आपने, अब आप कैसे बताएंगे कि कितने टाइम पे पहुंची है। 5/4, 5/4 घंटा क्या होता है बताइए। 5/4 घंटा क्या होता है, 2:15 के बाद में 5/4 घंटा और लगा। अब इसे हम कैसे बताएंगे कि घंटा और मिनट, उसमें कैसे बताएंगे, तो सीधी सी है कि 1 घंटा है, इसे मिनट में बदल दीजिए। 5/4 आया है ना हमारा, 5/4 घंटा आया है, तो मिनट क्या होगा, मिनट में बदल दीजिए। तो घंटा है, घंटे को जब मिनट में बदलेंगे क्या होगा, 60 से गुणा कर दीजिए आप, 60 से गुणा कर दी। अब ये काहे में आ गया टाइम, अब ये मिनट में आ गया। अब इसे काट दीजिए आप। जब आप काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, ठीक। तो क्या आ गया यहाँ पे, 15 और 5 की गुणा कितनी आ गई, 15 और 5 की गुणा कितनी आ गई, 15 पंजे 75, क्या आ गए ये मिनट। इतने मिनट और लगेंगे, कितने, 75 मिनट, ठीक। 75 मिनट कितने होते हैं बताइए, 75 मिनट होते हैं 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट होते हैं 75 मिनट में, ठीक। 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब आप यहाँ पे आइए, अब आप कहाँ पे जाएंगे, 2:15 पे वो चली थी और 1 घंटा 15 मिनट उसे और लगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब जाने में टाइम कितना लगा, 1 घंटा, रेड पेन से लिख रहे हैं हम यहाँ पे, 1 घंटा 15 मिनट का टाइम हमारा लगा है, ठीक। 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा है और 2:15 पे चली थी, 2:15 पे चली थी। अब जोड़ दीजिए, इसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 2:15 पे चली थी, 1 घंटा 15 मिनट हमारा रास्ते में लग गया। अब 5 5 10 का 0, 1 2 1 3,
2:01 3:30 पे हमारी ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो चलेगी तो 3:30 पे वो इस स्टेशन पर पहुंचेगी। तो 3:30 ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अच्छे से समझे होंगे आप, बहुत ही अच्छे से समझाया हम लोगों ने, डिटेल से समझाया, आप समझे होंगे। और एक चीज, अच्छे से जब समझ ही गए हैं आप तो फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे अच्छे से और वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे क्लास 6 के लिए, वो सारे सॉल्व करेंगे हम लोग, सारे सॉल्व करेंगे। प्रवेश परीक्षा जो हुई थी क्लास 6 की, नवोदय वालों ने जो ली थी, वो सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझेंगे। टाइम कितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फटाफट आए और ख़त्म कर दिया, फ़ायदा क्या है उससे जब जो चीज़ समझ में ही ना आए। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ये आज सॉल्व पेपर 2022 में जो पूछा था तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद की वीडियो 2021 वाली, 2021 में जो पेपर आया था क्लास 6 का, हम वो सॉल्व करेंगे नवोदय का। तो यहाँ पे 2022 का कंप्लीट हो गया जो आया था। 20 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, 20 ही आए थे 2022 में भी। नवोदय का जो एग्जाम हुआ था प्रवेश परीक्षा वाला 2022 में क्लास 6 के लिए 20 क्वेश्चन आए थे, 20 हमने सॉल्व कर लिए हैं। 2 वीडियो बनी है इसमें। वीडियो इसलिए ज़्यादा बन गई क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में समझा है, अच्छे से समझा है, और फ़ायदा उसका आप लोगों को मिलेगा, समझ में आएगा ज़रूर। तो वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।